पैटर्न्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन कर सकें जितनी पैदा हो रही है। तो मैं समझता हूँ वो 2050 का जो टारगेट है, फिर हम कह सकते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल स्टेज की जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है ना, या हमारी इंडस्ट्रियल एमिशंस या व्हीकल एमिशंस, हम उस स्टेज पर जब इसको ले आएंगे तो हम कहेंगे कि ज़ीरो, अब नेट ज़ीरो है। तो सर उसके लिए तो हमें एनर्जी जो जनरेट कर रहे होते हैं रिन्यूएबल से एंड नॉन रिन्यूएबल या फिर इस तरह से इन चीज़ों की तरफ जाना होगा। तो हम अगर इंटरनेशनली तो इशू है ये, लेकिन हम इंटरनेशनली जाके सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम चीज़ों से शिफ्ट कर सकें ना। हमारे पास जो चीज़ें इंडस्ट्रीज चल रही हैं हम उस पर रहेंगे, स्टक रहेंगे। तो हम पाकिस्तान में ऐसे क्या मेजरमेंट्स कर सकते हैं जो हम कम से कम अपना ड्रॉप तो एक दे सके ना पार्टिसिपेशन में। देखिए बात यह है कि अगरचे हमारा जो इसमें इनपुट है, ये कंट्रीब्यूशन है इन एमिशंस में, वो बहुत कम है, 1% या 2% है। और दिस इज़ आयरनी ऑफ फेट कि हमारी इंडस्ट्री कम है, एक्टिविटीज़ कम है, अदरवाइज़ हम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी सारी नेशंस को जो इस दुनिया के ग्लोब के अंदर मौजूद हैं, उनको अपना मकदूर बार अपने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अभी कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं इस पर काम कर रही हैं? देखें अभी तो जो कंट्रीज़ काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अब देखें हम ये कर रहे हैं कि आपके जितनी फॉसल फ्यूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल है, गैस है, ठीक है जी, आपकी पेट्रोलियम है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। अब वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे घरों में भी शिफ्ट कर रहे हैं कि सोलर पे आ रहे हैं, पैसिव एनर्जी सिस्टम पे जो घर बन रहे हैं पैसिव एनर्जी सिस्टम पे आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे देखें हम अफेक्ट ही ज़्यादा हैं, हम इसमें कंट्रीब्यूट इस मुसीबत में या जो ये हमारे सारी कर्ब है, ये दुख है, इसमें अगरचे हमारा हिस्सा बहुत कम है, और लेकिन हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हम किस तरह मिटिगेशन मेजर्स करें। उसमें न सिर्फ हम तदारकी मेजर्स करें, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम अडॉप्टेबिलिटी पैदा करें कि फ़र्ज़ करें इफ़ एट ऑल ये इसके इफ़ेक्ट्स, जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं हमारे मुल्क पे आते हैं, तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, हम कौन से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इनपुट दें, कंपोनेंट लाएं कि उनकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो ज़ीरो हो जाए या कम हो जाए। मसलन वो कर सकते हैं। अब देखें ये फ्लड आ रहे हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान में फ्लड आ रहे हैं, मुसलसल बारिश हो रही है, ये फ्लड स्टॉर्म्स भी हैं जिसमें हमारा पानी ज़ाया हो रहा है। तो हम आज से 20 साल पहले कर सकते थे कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम रेजरवायर बनाते या डैम्स बनाते, वो हम नहीं बनाए थे। देखिए दिस इज़ अडॉप्टेबिलिटी। अब क्रॉप्स है, अगर क्रॉप्स का पैटर्न चेंज हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हमें कोई बात नहीं, दिस इज़ मे बी दिस इज़ द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि इस मुसीबत के मतलब खमीर में से कोई बेहतरी निकल आए। तो हमें ऐसी फसलों को उस पर रिसर्च करनी चाहिए। चाय है, ठीक है जी, आपका ये जैतून है, और जैसी यहाँ इंडिग्रेस नहीं है आप दूसरी। लेकिन सर देखें ना, जो भी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, उनको उस चीज़ की नॉलेज है जिसको वो साल से उगाते हुए आए हैं, जिसको साल से उनकी कमाई चल रही है। साल के एक हिस्से में जाकर उन्हें पैसे चाहिए होते हैं जिससे वो सारा साल कमाते हैं, सारा साल वो लगाते हैं। तो वो तो अभी तो प्रॉपर उनको ये सहूलियात ही नहीं फराहम की जा रही, उनको वो अवेयरनेस ही नहीं दी जा रही है कि वो अपने किस तरह से उसको सर्वाइव कर सकते हैं फ्लड्स के डेज में, या फिर जो बेमौसमी बारिश हो रही है उसको किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। आपकी बात, अभी वही अवेयरनेस नहीं है, तो हम उनको नए जदीद तरीके सिखाना, तो मुझे लगता है ये तो उनके लिए और बेरोज़गार करने नहीं। आपकी बात दुरुस्त है कि जो मुतल्लिक़ीन हैं हमारे सरकारी और गैर सरकारी जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि ग्रेजुअली हम लोगों को एजुकेट करें, फार्मर्स को एजुकेट करें कि भाई स्लोली आप कैसे अपनी क्रॉप्स का पैटर्न है उनको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जो एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इनके देखें ना, ये हमने इतनी फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती की हुई है, इंस्पेक्टर्स की फैक्ट्री में जाते हैं, बजाय इसके कि वो मतलब उनकी स्टैक एमिशंस को कंट्रोल करें, वो अपने किसी बिज़नेस में लगे हुए हैं। तो उनको कहा जाए कि भाई आपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जनरेट करें, आप इंडस्ट्रियल्स को बताएं कि आपने एमिशंस पे कैसे आपने मिटिगेशन करनी है, कैसे काबू करना। महज एनओसी दे देना, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके, इनिशियल एनवायरनमेंट करके, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आप एक्चुअली जो स्टैक एमिशन नहीं करें। देखें ना, आप ये भट्टे हैं, अब भट्टों का इन्होंने कह दिया जी, ट्रक की बत्ती के पीछे सारों को लगा दिया कि जी जिग जैग टेक्नोलॉजी लें तो आपके भट्टों की जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। जिग जैग टेक्नोलॉजी में क्या होता है? जिग जैग टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं होता कि जो आपके एमिशंस हैं,
जो आपकी उसमें निकल सी चमनी से धुआं निकल रहा है, उससे निकलने से पहले, एस्केप होने से पहले, वो जो ईंटों का एक रूट है वो लंबा डिस्टेंस हो जाता है, तो जो पर्टिकुलर मैटर वो बैठ जाती है, वो अदरवाइज भी बैठ जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है उसमें जो दूसरी गैशियस एमिशंस होती हैं, क्या वो उस डिस्टेंस की वजह से वो तो नहीं बैठती, वो तो फिर भी उसमें जाती हैं। तो उसके लिए कोई नहीं मिटिगेशन, सिर्फ एक जी जिग-जैग टेक्नोलॉजी लगा दो। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं जो इसको कंट्रोल करना है, जिसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, आप उनको प्रॉपर्ली एजुकेट करें, ट्रेनिंग दें और फिर उनको डाइवर्ट करें कि आपने प्रोफेशनल कंसंट्रेशन आपकी ये है और इसके कर। और ना सिर्फ ये, तो खैर ये मैन पावर के हैं ना इश्यूज़, मैं समझता हूँ कि इसमें हम जो पूरी दुनिया में हम कंक्रीट के जंगल लगा रहे हैं, हम शहरों के अंदर, अर्बन शहरों के अंदर, कि जहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए हम अपनी छतों पे कंक्रीट कर रहे हैं, अपनी गलियों पे कंक्रीट, किसी ज़माने में ईंटों की ब्रिक्स होती, सोलिंग होती थी, छतों पे कर रहे हैं। हम हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अब लाहौर में हाई राइज बिल्डिंग से मुझे बताएं कि क्या कोई ज़रूरत है इतनी? नहीं। अब जितनी भी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उसकी 2 या 3 स्टोरीज़ होती हैं जो ऑक्यूपाई होती है, बाकी सारी खाली हैं। लेकिन आप एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक मटेरियल ऐड करेंगे शहर की लाइफ में कि जिसकी वजह से जो आपकी सन रेज हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो रही और वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं मैक्सिमम पोर्शन। देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक बुनियादी असूल ये है कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब करे। ठीक है जी। तो ये किस सूरत मुमकिन है? वो देखिए आप, तो इस सूरत में मुमकिन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लगाएं, आप कम से कम कंक्रीट के जंगल बनाएं, आप वर्टिकल। अब देखें जब बंदा बीमार होता है तो फिर एहतियातें करनी पड़ती हैं। ये नहीं कहें कि एट द कॉस्ट ऑफ बिज़नेस होगा जी, हमारा बिज़नेस मुतासर होगा। नहीं, आपको किसी और अल्टरनेट आप वेज पैदा करें और उसके अल्टरनेट डिज़ाइन पैदा करें। आप ज़रूरी आपने शहर के अंदर ही आपने सिटी जनाब एक जगह हाई राइज बिल्डिंग खड़ी कर रही हैं, आप इनको स्कैटर्ड कर दें, सिंगल स्टोरी बना दें, आप रिंग रोड के बाहर से ले। ये तो लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। इसी तरह सारे मेगा सिटीज़ में कि जहाँ कंक्रीट का जंगल लगा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग ये भी कंट्रीब्यूट कर रही है। एक चीज़ आपका टेम्परेचर बढ़ता है, कंक्रीट की वजह से बढ़ता है। तो ये भी हम लोग एक ही तो जो दे रहे हैं कि जी एक जनाब जी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका ब्लैंकेट है जी, उसको हमने कैसे मिनिमाइज़ करना। नहीं बाबा, ये ज़मीन के अंदर जो हमारे स्ट्रक्चर हैं ये भी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। आपने इनके भी डिज़ाइन का अल्टरनेट सोचना है, आपने इनके बारे में अडॉप्टेबिलिटी करनी है। देखें अब ठीक है, अभी इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बारिशें आ रही हैं, लेकिन क्या ये बारिशों का पानी हम इसको कंजर्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम सारा पानी जो बारिशों का है, जो छतों का पानी है, सड़कों पे लाते हैं, सड़कों का पानी बदरों में फेंक देते हैं और बदरों का पानी फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो गंदा हो जाता है। हम क्या इसको अपने लिए इस दोस्त नहीं बना सकते? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए ना, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम बड़े बड़े कोई भी मेजरमेंट्स अभी ले नहीं सकते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से, ये अभी हम नहीं सुन रहे हैं, काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि एक टाइम आएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा साल से। तो अब आकर हमें इतना महसूस हो रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा पिछले सालों से बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें गर्मियों का अगर स्टे देखें, सर्दी देखें, या जिस तरह से भी देखें, हमें पता है कि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी हम मेजरमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे मेजरमेंट्स हैं ना, हम कम से कम वो तो कर सकते हैं ना। अब जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ कार्बन गैसेस तो नहीं है ना, या उसका एमिशन तो नहीं है, बाकी सारी गैसेस भी जो जनरेट होती हैं। अब हमने एक प्रोग्राम किया था, अगर हम देखें तो पीटीसी जो है उनके साथ किया था, जो जितने भी धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं उनको लाइसेंस दे दिया जाता है कि गाड़ियां ठीक हैं, लेकिन उनसे जो धुआं जनरेट हो रहा होता है उससे माहौल कितना पोल्यूटेड हो रहा होता है। जैसे आपने कहा, लोग अफसरान जो है वो चले जाते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। हम अपनी ज़िम्मेदारी जो है ना, अगर खुश उसलूबी से या ईमानदारी से सिर्फ इस पर्पज़ के लिए अगर निभा लें कि हमें मुल्क से या फिर हमने अपना हिस्सा जो है वो किस तरह से करना है, जो हम अगर सिर्फ लाहौर की बात कर लें तो इसमें से हम कितना स्मोक जो है वो कम कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी बेहतर रहेगा। बड़े मेजरमेंट्स तो मुझे लगता ही नहीं है कि अभी तक लिए जाएंगे कभी भी, जब तक सर पे नहीं पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। नहीं मैडम, इसमें मेरी सबमिशन ये है कि देखें, हम जब प्लानिंग करते हैं तो ये सोच के क्यों नहीं करते कि ऐसे स्टेप्स लें कि जिससे व्हीकुलर एमिशंस कम हो, और हो सकती है। ऐसे क्या स्टेप्स लिए? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या ये ज़रूरी है कि हमारी कोर्ट्स हैं, वीडियो पॉलिसी, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी कोर्ट्स हैं, हमारी जुडिशरी भी उधर आती है,
हमारे क्लाइंट्स भी उधर आते हैं जी। हमारे वकला भी, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, हर बंदा उधर आता है। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि फैसलाबाद, सरगोदा, शेखुपुरा के जो क्लाइंट्स हैं या वकला हैं उनके केसेस को आप सेपरेट कर दें और वही सुना जाए ताकि व्हीकल्स यहाँ कम हो जाए? ऐसे नहीं होता, हो सकता है ना? ये प्लानिंग है। और प्लानिंग हम ये भी कर सकते हैं कि हमारी मार्केट्स हैं जो एक जगह पे हैं, आपको मालूम है ज़्यादातर कंसंट्रेशन हमारी वो कोर्ट्स के साथ है, मैं नाम लूँगा उस मार्केट्स का। अब क्या उन मार्केट्स को वहाँ जो हमारे कस्टमर्स हैं वहाँ जो माल आता है क्या वहाँ पैदा होता है? वो तो दूसरे शहरों में पैदा होता है। क्या वो जो शॉपकीपर्स वहाँ रहते हैं, ताजर वहाँ रहते हैं, वो तो डिफेंस में रहते हैं, वो डिफेंस से आकर उधर बेचते हैं, माल बाहर से आता है, बाहर से लोग आकर लेते हैं। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम इन मार्केट्स को फैला दें? बेशक शहर के अंदर ही फैला दें, आप रिंग रोड के बाहर ले जाएं इनको मार्केट्स को। आप जब एक जगह सारी व्हीकल्स को कंसंट्रेट करते हैं, अपने बिजनेस को, अपने ऑफिशियल असाइनमेंट्स को, और स्टेक होल्डर्स वहाँ व्हीकल्स के ऊपर चढ़ के आते हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि उस वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एमिशंस की, और ये उसमें ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा ज़्यादा हम डालते हैं, और इसमें जो लोकल लाहौर की हमारी ये स्मॉग है उसको भी हम इजाफा करते हैं। तो सर अभी गवर्नमेंट जो है वो क्या स्टेप इस तरह से ले सकती है जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर हम अपना हिस्सा भी डाल सकें और आने वाले दिनों में जो हमें स्मोक का है वो उस तरह से सामना ना करना पड़े जितना से हम पिछले सालों में करते हुए आए हैं? देखिए जी, पिछले ये माजी में जो रुझान रहा है कि हम लोगों की ऑब्सोलीट जो मशीनरी है कि जिसमें फॉसल फ्यूल इस्तेमाल हो के जिसमें एनर्जी हम जनरेट करते हैं, अब खुदा के लिए आप उस मशीनरी को इधर ला के, टेक्नोलॉजी ला के आप यहाँ पावर हाउस ना बनाएं जैसे कि साहिवाल का बना, ये भिक्की के बने, ठीक है ना जी। वो तो लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, उनसे जान छुड़ा रहे हैं, और आप उसको बेशक वो मतलब कंसेशन रेट्स पे ला रहे हैं, लेकिन आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। उसका नुकसान ये है कि आपके अपने शहरों की वो जो आपकी सराउंडिंग की पोल्यूशन है वो आपके अर्बन एरियाज़ में आ रही है, आप उसको कम करें। आप उनके अंदर जो आप पैसिव एनर्जी को इस्तेमाल करें, जो बिल्डिंग्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं, मसलन आप ज़रूरी तो नहीं कि आप हर बिल्डिंग के अंदर एयर कंडीशनिंग लगाएं। हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको एक मेथड प्रोवाइड कर दिया जाए कि आप किस तरह से अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, ऐसे कोई भी पॉसिबिलिटी है? ये मैसेज क्यों, आप बाई लाज मेथड एक उनको मैं वही कह रहा हूँ, मेथड दें और बाई लाज बनाएं। आप उन्हें कहें कि भैया आपके जो लेवल्स हैं ना आपके ये होंगे, ये नहीं कि आपका बारिश का पानी सड़क के ऊपर आए और सड़क का पानी वो बदरों के अंदर जाए। आप इनको सेपरेट करने के लिए उनको पाबंद करें कि आपने अपना जो आपने कंजर्वेशन करनी, इतने % पानी की रेन वाटर की कंजर्वेशन करनी है। हर बंदा रिस्पेक्टर, हर घर वाला, हर हाउसिंग सोसाइटी वाला, हर ऑफिस वाला, हर रोड वाला, ठीक है जी, जिसकी मलकियत है वो अपने अपने पानी की % को कंजर्व करे, इस्तेमाल करे, और जो उस जायद है ज़रूरत वो उसको परकुलेट करके वो आप एक्वाफर में डालें। टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें जो होंगी, हम इसको अगर फ़र्ज़ करें फ्लड आ भी जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, हम उसको अडॉप्टेबल में जा सकते हैं। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि हम कितने दरख्त लगाएं, ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए, कितनी ग्रीनरी या कितने दरख्त हम लगा सकेंगे, ये जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो कंडीशन बेहतर हो सकेगी? क्योंकि हम तो जंगल ख़त्म किए जा रहे हैं, हम तो सोसाइटीज़ बनाए जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, घर बनाते जा रहे हैं, तो कितने को हम जंगल या कितने को दरख्त हम लगा सकेंगे? देखें, ये जो हमारा फैशन एक बन गया ना कि हम लोग, ठीक है हमारे जहन में एक आ गया कंसेप्ट कि दरख्त जनाब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वीडियो पाला जी, ये दरख्त कोई देवता भी नहीं हमारे लिए। एक हद तक हम इनको लगा सकते हैं। क्या आप दरख्तों को जहाँ फसलें काश होती हैं वहाँ लगा सकते हैं? वहाँ तो फसल ही पैदा नहीं होगी उसके नीचे। तो एक हद है। और फिर जो दरख्त होते हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को मिटिगेट करते हैं, ठीक है। आपकी एयर एमिशंस के अंदर इवन कार्बन के दूसरे जो सिस्टर पार्टिकल्स हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली बहुत शुक्रिया आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग प्रोग्राम।